तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फैजान्स रूल, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। और इनके क्वेश्चन करने की मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू हैं, नीट और जेईई के जो पीवाईक्यू हैं वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा उसी ट्रिक से। तो सबसे पहले अपन वो ट्रिक समझ लेते हैं कि वो ट्रिक है क्या। देखिए, एक कैटायन और एक एनायन मिलकर सॉल्ट बनाएगा। तो अगर मैं बात करूं एनायन की, तो एनायन में होते हैं लार्ज एनायन और कुछ होते हैं स्मॉल एनायन। तो स्मॉल एनायन हो गए OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ये सब होगा स्मॉल एनायन। वहीं लार्ज एनायन की हम बात करें तो जैसे सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब हो गए लार्ज एनायन और ये सब हो गए स्मॉल एनायन। अब देखो, ये जो एक लार्ज एनायन लार्ज कैटायन के साथ कंपैटिबल है, स्टेबल है और आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर देखो, अगर कोई चीज स्टेबल है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगी, थर्मली भी स्टेबल है वो, और वो पानी में जाके ब्रेक नहीं होगी तो डिसॉल्व भी नहीं होगी। तो यहां पर अगर एक लार्ज एनायन लार्ज कैटायन से जुड़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चलो एक ग्रुप ले लेते हैं हम, सेकंड वाला ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगा, बेरिलियम और बेरियम, तो बेरियम का साइज ज़्यादा बड़ा है देन बेरिलियम। तो बेरियम और सल्फेट, बेरियम का साइज बड़ा है, सल्फेट का साइज बड़ा है, तो ये लार्ज कैटायन लार्ज एनायन मिलकर जो सॉल्ट बनाएंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्मली स्टेबल होगा। और ये जो सॉल्ट है इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि एक बड़ा कैटायन और एक बड़ा एनायन मिलकर थर्मली स्टेबल सॉल्ट बनाते हैं। एक ऐसा सॉल्ट जिसको पानी में डालें तो वो ब्रेक नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। चलो अब इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं आगे। विच हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन सबके पास सिमिलर हैं। अब OH नेगेटिव स्मॉल एन आयन है। देखो दो से ज़्यादा जितने भी हैं आप इसको ऐसा समझ लो कि सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये लार्ज एनायन हो गए। बाकी ये हाइड्रोक्साइड स्मॉल एनायन है। तो देखो स्मॉल एनायन और लार्ज कैटायन, अब सीजियम क्या है, सीजियम है लार्ज कैटायन, हाइड्रोक्साइड है स्मॉल, तो ये सीजियम हो गया लार्ज कैटायन, हाइड्रोक्साइड हो गया स्मॉल एनायन। तो इनके बीच साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इनके बीच अगर साइज में डिफरेंस ज़्यादा है तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक हो जाएंगे तो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने को यही देखना है कि अगर कैटायन एनायन में साइज में डिफरेंस ज़्यादा है तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक हो जाएंगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे और थर्मली अनस्टेबल भी होंगे। तो आपको एक ही पैटर्न पकड़ना है कि भाई सबसे पहले आप ये निकाल लो कि साइज कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या है। अब जैसे यहाँ पर सीजियम एंड हाइड्रोक्साइड, तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा। तो लिथियम का साइज स्मॉल था, वहीं सीजियम का साइज बहुत बड़ा था, तो साइज में डिफरेंस ज़्यादा, तो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा सीजियम हाइड्रोक्साइड और ज़्यादा सॉल्युबल भी होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ग्रुप सल्फेट। देखो अगर कैटायन एनायन में साइज में डिफरेंस ज़्यादा तो आसानी से ब्रेक होंगे और आसानी से डिसॉल्व होंगे। सल्फेट एक बड़ा एनायन है और बेरिलियम एक स्मॉल कैटायन है। तो अब हम बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट है बड़ा एनायन और बेरिलियम क्या है, स्मॉल कैटायन। तो कैटायन एनायन में अगर साइज में डिफरेंस ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और बेरियम सल्फेट की सबसे कम, क्योंकि बेरियम भी बड़ा है सल्फेट भी बड़ा है। तो बेरियम सल्फेट लास्ट में कहाँ पर है, देखो बेरियम सल्फेट लास्ट में दो जगह है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेरिलियम सल्फेट की। तो आपको यही देखना है साइज में डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां है, आप सीक्वेंस आसानी से निकाल लोगे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग।
अब इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जो आसानी से पानी में जाके टूट जाएगा, आसानी से पानी में जाके वो टूटेगा जिसके कैटायन एनायन में साइज में डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल सही बात है इसी में, क्योंकि सल्फेट बड़ा एनायन है, बेरिलियम छोटा है, तो यहाँ पर साइज में डिफरेंस ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सही है। सीजियम फ्लोराइड, ये भी तो सही है, सीजियम बड़ा कैटायन है, फ्लोरीन छोटा एनायन है, साइज में डिफरेंस ज़्यादा है, ये भी सही है। और बेरियम, बेरियम बड़ा कैटायन है, हाइड्रोक्साइड छोटा एनायन है, साइज में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी का आप, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सीक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए। विच हैज़ हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका कैटायन और एनायन का साइज बराबर हो, डिफरेंस ना हो। बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। अब कार्बोनेट एक बड़ा एनायन है, तो बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? बेरियम। बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम और मैग्नीशियम में सबसे बड़ा बेरियम है, तो बेरियम कार्बोनेट जो है ये सबसे स्टेबल होगा। तो विच हैज़ हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, दैट इज बेरियम कार्बोनेट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इज, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेरियम कार्बोनेट, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। कार्बोनेट बड़ा आयन, बेरियम बड़ा कैटायन, तो बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही लिखा है पहला ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट थर्मली स्टेबल। देखो अब लीस्ट स्टेबल वो होगा जिसके कैटायन एनायन में साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। सभी कार्बोकैटायन, सभी एनायन कार्बोनेट है और इनसे जुड़े जो कैटायन हैं, अब देखो कार्बोनेट एक बड़ा एनायन है और मैं बोल रहा हूं कि मुझे निकालना है लीस्ट थर्मली स्टेबल, सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन होगा, मतलब हीट करने पर कौन आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा जिसका साइज बहुत छोटा होगा। अब लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, पोटेशियम में हम साइज निकालते हैं। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एंड बेरिलियम +2, तो सबसे स्मॉल साइज बेरिलियम +2 का होगा क्योंकि उस पर +2 चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज रिड्यूस होता है। तो सबसे स्मॉल साइज होगा बेरिलियम का। तो बेरिलियम कार्बोनेट सबसे आसानी से डिकम्पोज होगा या थर्मली लीस्ट स्टेबल होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ अब देखो यहां पर आ गया हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एक छोटा एनायन है और हमें क्या निकालना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब हाइड्रोक्साइड आयन अगर किसी बड़े कैटायन के साथ जुड़ेगा तो वो लीस्ट थर्मल स्टेबल होगा। ध्यान से सुनना, हाइड्रोक्साइड एनायन छोटा एनायन है, ये अगर बड़े कैटायन के साथ जुड़ेगा तो ये थर्मली अनस्टेबल होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा कैटायन हो गया बेरियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड थर्मली लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो पहले में बेरियम हाइड्रोक्साइड लास्ट में है, ये बेरियम, देखो ये जो एरो है इसको हमेशा याद रखना, यहाँ इस साइड ज़्यादा आता है, यहाँ कम आता है, जिसके तरफ पॉइंटेड एंड है वो कम है। तो यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी मैग्नीशियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। इसको आप सीक्वेंस में लिख के देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस सीक्वेंस में यही सही बैठ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो सही ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का। द आयनिक सॉलिड हैज द ग्रेटेस्ट लैटाइस एनर्जी। देखो लैटाइस एनर्जी होती क्या है,
जैसे कैटायन और एनायन के बीच जो एनर्जी है दैट इज लैटाइस एनर्जी। लैटाइस मतलब कि कैटायन एनायन के बीच जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, अगर अपन इसको जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो K Q1 Q2/r² इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कैटायन एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं इनकी लैटाइस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लैटाइस एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो पूरे क्रिस्टल को बांध कर रख रही है। ये कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा तो लैटाइस एनर्जी ज़्यादा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये चार्जेस पे डिपेंड करता है। अगर देखो अब यहाँ पर इसको प्लस माइनस में ब्रेक करो, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये +2 - 2, और स्ट्रोंशियम भी +2 - 2। स्ट्रोंशियम बेरियम के ग्रुप का है, बेरिलियम के ग्रुप का है, मैग्नीशियम के ग्रुप का है, तो मैग्नीशियम +2 तो स्ट्रोंशियम +2। अब देखो यहाँ पर चार्जेस +2 है, यहाँ पर 2 और 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा लैटाइस एनर्जी रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्जेस डबल है और ये दो चार्जेस मल्टीप्लाई होंगे तो वैसे ही 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, लैटाइस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप NaCl KBr तो हटा दो। अब बात आती है स्ट्रोंशियम एंड सल्फाइड में कैसे कंपेयर करें। देखो मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऊपर है, ऑक्सीजन ऊपर है। डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, स्ट्रोंशियम आएगा, स्ट्रोंशियम का साइज बड़ा है ना, और सल्फर का साइज भी ऑक्सीजन से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा, लैटाइस एनर्जी डिक्रीज होगी। इसलिए ये जो साइज बढ़ने से ये जो डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो लैटाइस एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटाइस एनर्जी मैक्सिमम है इन चारों में। विच कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? देखो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वो होगा जो आसानी से पानी में ब्रेक होगा। ब्रेक वो होगा जिसके कैटायन और एनायन में साइज में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो कार्बोनेट एक बड़ा एनायन, बेरियम एक बड़ा एनायन, कभी ब्रेक नहीं होने वाले, कभी डिसॉल्व नहीं होने वाले। AgCl कोवलेंट होता है, सिल्वर का साइज जो है ना Ag ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में, है ना, ये सिल्वर यहाँ कहीं आता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और बेरियम यहाँ कहीं आता है। तो बेरियम का साइज सिल्वर से भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर देखो साइज में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होने वाला है? बेरियम क्लोराइड के केस में। तो बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम का साइज बहुत बड़ा है, क्लोराइड का साइज बहुत छोटा है, इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे तो पानी में घुल जाएंगे। तो बेरियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वाटर में।